देखिए हम लोग रैंडम नंबर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। रैंडम नंबर्स की बात कर रहे थे। रैंडम नंबर्स ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं जहां पर आउटपुट जो है फिक्स ना हो करके जितनी बार प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, हर एक एग्जीक्यूशन के बाद जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो अपने आप चेंज होता जाए, ठीक है। एक बार हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरा आउटपुट आए, और अगर दूसरी बार उसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि आउटपुट जो है चेंज होता जाएगा। मीन्स वी आर डिस्कसिंग रैंडम आउटपुट, ठीक है, जहां पर आउटपुट बार बार वेरी करता रहे। तो सबसे पहले रैंडम फंक्शन पर काम करने के लिए हम लोगों को ऐसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। अच्छा, ग्रुप में मैसेज भेजिए, लोग जल्दी से कनेक्ट हों। सबसे पहले हम लोगों को ऐसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है जो लाइब्रेरी रैंडम नंबर पर काम करती हो। तो रैंडम नंबर पर काम करने के लिए हम लोगों ने किसको इंपोर्ट किया है? रैंडम को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो रैंडम बार बार लिखने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने कहा था कि इस जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर इंपोर्टिंग दिस लाइब्रेरी, ठीक है, इसको हमने रीनेम कर दिया, ठीक है, इसको हमने रीनेम कर दिया, रीनेम बाय लेट्स से आर डी, ठीक है ना, इसको रीनेम कर दिया। तो रैंडम बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैंडम बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब हम लोगों को रैंडम लिखना है तो आर डी उसकी जगह पर यूज करेंगे। दूसरा दूसरा ये है कि जब भी हम लोग किसी भी मॉड्यूल को इन्वोक करते हैं जो किसी लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है, किसी भी लाइब्रेरी के पार्ट को जब हम लोग इन्वोक करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कैसे इन्वोक करते हैं? लाइब्रेरी डॉट मॉड्यूल नेम, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी हमारी रैंडम है, रैंडम डॉट एनी इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आरडी लिखा हुआ, तो आरडी डॉट हम लोग इन्वोक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एक दो फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने लिखा प्रिंट आरडी डॉट रैंडम, ठीक है। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है रैंडम फंक्शन है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकेशन ये है कि रैंडम फंक्शन, दिस फंक्शन विल जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। अगर आप स्टैटिस्टिकल में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप कर्व देखेंगे तो जो मिड वैल्यू है 0.5 के अराउंड आपको पीक मिलता है, और स्टीप जो है एक वेल शेप्ड कर्व आपको मिलता है, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एल्गोरिथम है उसी के अकॉर्डिंग रैंडम नंबर जनरेट हो रही है, बट इट विल जनरेट ओनली रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। तो इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 0.03 आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज फीचर ऑफ रैंडम नंबर दैट एट ईच एग्जीक्यूशन आउटपुट ऑफ प्रोग्राम विल वेरी। समझ में आ रहा है? तो इसी करेक्टरिस्टिक्स को का हम लोग यूज करते हुए, इसी करेक्टरिस्टिक का हम लोग यूज करते हुए वी कैन जनरेट एनी रैंडम नंबर इन अ स्पेसिफिक रेंज। जैसे हमने कहा कि आई वांट to generate specific number in range of 20 and 30, ठीक है ना। 20 और 30 के बीच में हम लोगों को रैंडम नंबर जनरेट करना है, ना तो जनरेटेड नंबर 20 से कम हो ना तो 30 से ऊपर हो, ठीक है ना। एक लोअर बाउंड है, a lower bound is given and upper bound is given, and we have to generate a number in a specific range, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, लेट्स से रैंडम नंबर इज n, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? लोअर बाउंड, ठीक है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रैंडम नंबर से, ठीक है ना। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया रैंडम नंबर से। तो आप देख रहे हैं
कि लोअर लिमिट कितना है 20 है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वैल्यू जो है 10 के बराबर है, 10 इंटू फंक्शन रैंडम नंबर। तो रैंडम फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है इट विल जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर ये 0 जनरेट होगा तो ये लोअर बाउंड के बराबर होगा, एंड इफ रैंडम फंक्शन जनरेट अ नंबर 1 देन दिस इज इक्विवेलेंट टू अपर लिमिट, ठीक है ना। और अगर इन बिटवीन 0 एंड 1 अगर कोई नंबर जनरेट हो रहा है तो जो जनरेटेड नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगी, 20 और 30 के बीच में लाई करेगी। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से इसी एल्गोरिथम पर बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन दिस एल्गोरिथम वी आर प्रिंटिंग अ रैंडम नंबर, ठीक है, इन ए स्पेसिफिक रेंज। देखिए हमने एल्गोरिथम ऊपर लिख दिया हुआ है, इससे हम लोगों को रैंडम नंबर मिलेगा। लोअर बाउंड कितना है, व्हाट इज माय लोअर बाउंड, लोअर बाउंड इज 20 प्लस upper bound is 30 minus lower bound 20 and this is multiplied by this function, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देख रहे हैं कि ये 20.20 जनरेट हो रहा है। अगली बार एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नंबर जो है जनरेट हो जाएगी आपकी, कितनी जनरेट हो 26, लेकिन कभी ये 30 से ऊपर जनरेट नहीं करेगा और ना ही 20 से बिलो नंबर जनरेट करेगा। कहने का ये सेंस है कि दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम कैन जनरेट अ नंबर इन अ स्पेसिफिक रेंज। और दूसरा जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि रैंडम नंबर फंक्शन हमेशा फ्लोट नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। बट इफ वी आर इंटरेस्टेड टू जनरेट इंटीजर नंबर, ठीक है, अगर हमको इंटीजर नंबर जनरेट करना है इन ए स्पेसिफिक रेंज तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, रैंड इंट। तो हमने कहा दिस इज माय लाइब्रेरी डॉट रैंड इंट, ठीक है, और हमने एक रेंज दे दिया, रेंज हमारा कितना है 20 एंड 30, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है रैंड इंट फंक्शन है, इसका जो स्पेसिफिक फीचर है वो ये है कि दिस फंक्शन कैन जनरेट रैंडम नंबर बट नॉट अ फ्लोट नंबर, ठीक है ना। रैंडम नंबर तो होगा लेकिन हमेशा रैंडम इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। जो नंबर जनरेट होगा वो रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट होगा। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमेशा स्पेसिफिक नंबर 27 हो गया, ठीक है ना। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं 24, फिर से इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज 28। तो आप देख रहे हैं कि इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर इन द रेंज ऑफ 20 एंड 30 दिस फंक्शन जनरेट अ इंटीजर नंबर। लेकिन अगर हमको एक स्पेसिफिक फ्लोट नंबर जनरेट करना हो, ठीक है ना, इंटीजर नंबर जनरेट ना करके हम लोगों को फ्लोट नंबर जनरेट करना हो, तो फ्लोट नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है रैंड डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को यहीं से कॉपी कर लें और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया रैंडम यूनिफॉर्म, ठीक है, rd डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया दिस फंक्शन। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है रैंड डॉट यूनिफॉर्म दिस विल आल्सो जनरेट अ रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 20 एंड 30, ठीक है ना। 20 और 30 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, बट स्पेसिफिक एंड important point is that this function generate a float number in a specific range, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है अगर आप दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो रैंड इन फंक्शन दिस फंक्शन इज जनरेटिंग अ इंटीजर नंबर इन a specific range, however rand dot uniform function this function is generating a number in a range 20 to 30 but a float number, ठीक है ना। इंटीजर नंबर जनरेट ना हो करके कैसी नंबर जनरेट हो रही है, फ्लोट नंबर जनरेट हो रही है, ठीक है। खुशबू, यस सर। प्रियांशी, यस सर।
रीना, यस सर। उमेश चौहान, अरे भाई लोगों को कहो कि आया करें क्लास में, हम इतना देर तक पढ़ाते हैं, आते ही नहीं है। लेट थोड़ा हो जाता है, 11 बजे से हमारी क्लास की अलाट है, लेकिन जो है लोगों को कहिए जो है कि थोड़ा आया करें, ठीक है। हम जो है डाल देते हैं बाद में, लेकिन जो है क्लास अटेंड किया करें ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। प्रियांशी, अपने बैच के सारे बच्चों को ज्वाइन करें। रीना, रीना तो आज खुद काफी दिनों बाद आई है, लोगों को हो कि मतलब जो है टाइम से जो है ज्वाइन किया करें, ठीक है ना। तो अगर आप दोनों फंक्शंस को देख पा रहे हैं, अगर आप दोनों फंक्शन को जो कमांड नंबर 12 है और 13 है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना है कि दोनों में ही रैंडम नंबर जनरेट हो रही है, लेकिन जो पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन हमेशा रैंडम नंबर, कैसा रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, इंटीजर नंबर जनरेट हो रहा है, और दूसरे में रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है फ्लोट नंबर, ठीक है ना। अब रैंडम नंबर के लगभग सारे फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए, अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिंग के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे सर, जी सर रैंडम फंक्शन और फिर यूनिफॉर्म फंक्शन में अंतर क्या है? देखिए, ये यहाँ पर देखिए, आप तीनों नंबर्स को देखिए, ये जो नंबर जनरेट हो रहा है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अच्छा। जो रैंडम फंक्शन है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में नंबर जनरेट करेगा। रैंड इंटीजर फंक्शन इस रेंज में, इन द रेंज ऑफ 20 and 30 इट विल जनरेट अ रैंडम नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक रेंज में हमेशा इंटीजर नंबर जनरेट करेगा, और जो ये फंक्शन यूनिफॉर्म है ये 20 और 30 के रेंज में हमेशा फ्लोट नंबर जनरेट करेगा। अंतर समझ में आ गया तीनों में। एक में जो है रैंडम नंबर 0 और 1 के बीच में हो रहा है, यहाँ पर केवल इंटीजर नंबर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर फ्लोट नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। यस। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिंग पे 3 फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बात, स्ट्रिंग पर हमने काफी कुछ डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ स्ट्रिंग